नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग में हैं और पिछले लंबे समय से हम आपको बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो अध्यात्म और संस्कृति पे दिखा रहे हैं। इस समय तीर्थराज प्रयाग में धीरे धीरे जो श्रद्धालु है वो स्नान कर रहे हैं माँ गंगा के सानिध्य में और डुबकी लगा करके अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसी महाकुंभ पे एक विशेष प्रसारण हम सब आपके लिए लेकर के आए हैं। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में और देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। नमस्कार। आप तीर्थराज प्रयाग से विशेष प्रसारण सत्याग्रह देख रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में चलने वाला महाकुंभ धीरे धीरे अपने शाही स्नान के साथ होता हुआ अपने अंतिम दौर में है और पूरे विश्व से और देश के कोने कोने से आने वाला जनसैलाब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम पिछले 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग का आपको वर्णन दिखाएं, आपको बताएं कि साधु महात्मा और वेदों के द्वारा तीर्थराज प्रयाग की जो भूरी भूरी प्रशंसा की गई है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। किंतु तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ 2025 में जिस प्रकार का कौतूहल देखने को मिला है वह संसार के लिए हमेशा अविस्मरणीय होगा। सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उनको लेकर के इस समय तीर्थराज प्रयाग में एक अलग ही तरह का कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि महाकुंभ के अंतिम दौर में जब माघ पूर्णिमा जो है वो समाप्त हो चुकी है, उसके पश्चात भी जो अपार जनसैलाब है वो तीर्थराज प्रयाग तक पहुंच रहा है, संगम तक पहुंच रहा है और त्रिवेणी तक पहुंच रहा है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है रेलवे के माध्यम से और ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, जो परिवहन के लिए बसें लगाई गई हैं वो सुचारू रूप से काम कर रही हैं, लेकिन अत्यधिक जो जनसंख्या का घनत्व है, जो जनसंख्या का दबाव है, उसको लेकर के जो प्रशासन है वो पूरे अलर्ट मोड पे है। तो फिर से हम लौटते हैं अध्यात्म की त्रिवेणी में और आपको बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग का इतिहास और मर्म क्या है। हम बात कर रहे थे रामचरितमानस की कि तीर्थराज प्रयाग का वर्णन गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अयोध्या कांड में तब करते हैं जब भगवान स्वयं गंगा जी को पार करके और केवट को संतुष्ट करने के तत्पश्चात वो प्रयाग में पहुंचते हैं। यहाँ पहला दोहा शुरू होता है, तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाइ सुर सरीहि माथ सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि ते ही दिन भयहु बिटप तर बासु लखन सखा तब कीन सुपासु प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल सब क्रियाएं की और तत्पश्चात तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भंडार है तीर्थराज प्रयाग और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन क्षेत्रु अगम गढ़ुगाढ़ सुहावा सपनेहु नहीं प्रतिपच्छिन पावा सेन सकल तीरथ कर बीरा कलुष अनीक दलन रन धीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से प्रयाग को देख करके सुख पा रहे हैं, प्रयाग श्रेष्ठ ही
दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसकी स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो हम महाकुंभ 2025 से आपको बहुत सारी कहानियां दिखा रहे हैं। पिछले 1 महीनों में बहुत सारे प्रसारण शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का भी आपने देखा। आपने राम कथा को लेकर के बहुत सारे एपिसोड देखे। हम प्रयास कर रहे हैं कि समग्र ये जो 40 किलोमीटर का पूरा महाकुंभ है, इसमें भ्रमण करते हुए हम आपको हर चौक चौराहे पे जो कौतूहल हो रहा है उसको दिखाएं, आपको बताएं कि महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके मन में किस प्रकार का भाव है। बहुत सारे लोगों से बात करें और आपको बताएं कि भांति भांति की भाषा, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से इस बार का डिजिटल महाकुंभ 2025 मनाया जा रहा है, उसमें जो आम आदमी है उसकी क्या भागीदारी है, उसको कैसा महसूस हो रहा है और वो तीर्थराज प्रयाग में आकर के कैसा महसूस कर रहा है। तीर्थराज प्रयाग से महाकुंभ के साथ हेमंत भट्ट के साथ आप ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि जो 50,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जो करीब 7,000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। जो डिजिटल थीम तैयार किया गया है महाकुंभ का, वो किस प्रकार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और आप स्वयं देख सकते हैं कि अपना जो बोझ है वो अपने कंधों पे उठाए और वीवीआईपी कल्चर से दूर जो लोग हैं बस पैदल मार्गों पे चले जा रहे हैं और हाथ उठा उठा करके लोग अभिवादन कर रहे हैं कि वो महाकुंभ में आए हैं और जो कैमरे हैं वो उनको एक बार देख पाए, उनको दिखा पाए कि वो भी इतिहास में याद किए जाए महाकुंभ की इन तस्वीरों के साथ। तो अध्यात्म और संस्कृति का स्वरूप महाकुंभ 2025 आप देख रहे हैं और हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से रामायण और रामचरितमानस में भगवान ने प्रयाग में निवास किया, महर्षि भरद्वाज से मुलाकात की और वो जो कुछ रहस्यमयी कथाएं हैं ईश्वर की, उसी ईश्वरत्व से जोड़ने के लिए हम आपको गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी में ले आए हैं और महाकुंभ से कुछ कथाओं का स्वरूप आप तक परोसने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी दोहे में लिखते हैं कि सेवहि सुकृत साधु सुचि पावहि सब पर पन काम, बंदी वेद पुराण गण कहई विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, कलु सपुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख प्राप्त किया। कही सिय लखन नहीं सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई, करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कह करके सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए भगवान आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन महाकुंभ 2025 में हम आपको सुना रहे हैं और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तीर्थराज प्रयाग और महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के मन में
वैदिक भाव और ईश्वर के लिए जो श्रद्धा है वो उनके चेहरों पे आप देख सकते हैं। दूर दूर तक गंगा यमुना के इस सपाट मैदानी क्षेत्रों में किस प्रयाग का लोगों का जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है। ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा का उदाहरण ही है जो आप 2025 में महाकुंभ 2000 का ये दृश्य देख रहे हैं। सत्याग्रह के इस विशेष यात्रा के साथ हम पिछले 1 महीने से लगातार आपको तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि माँ गंगा के सानिध्य में डुबकी लगा करके अपने मन को शीतल और पाप से मुक्त हुए लोग जो है वो अपने घरों को लौट रहे हैं। और हर दिन के साथ जो धीरे धीरे महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है उसमें जो भीड़ है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तीर्थराज प्रयाग से कुछ और रामचरितमानस की कहानियाँ, कुछ और ज्ञान की बातें हम आप तक पहुंचाते हैं और प्रयास करते हैं कि आप तीर्थ के महाकुंभ के भागी बने और ईश्वर आप पे कृपा करें। गोस्वामी जी तुलसीदास जी किस प्रकार से वर्णन करते हैं तीर्थराज प्रयाग का वो हम आपको बता रहे थे। और हम आपको बता रहे थे कि प्रयाग में चलने वाला महाकुंभ जो है वो अपने अंतिम दौर में है। हम आपको प्रयाग की कहानियाँ सुना रहे थे और आपको बता रहे थे कि वेद पुराण और जो रामचरितमानस का सार है वो बताता है कि प्रयाग में जो भगवान है वो स्वयं आए और बार बार इसी मुनियों ने यहाँ पे यज्ञ किया, तपस्या की। और ये पावन भूमि जो है वो इसके कण कण में जो है वो भगवान की कृपा का प्रसाद बसता है। और अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो नगरी है तीर्थराज प्रयाग का आप दर्शन कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं नागवासुकी मंदिर है। और कहते हैं कि समुद्र मंथन के तत्पश्चात नागवासुकी ने यहाँ पे आराम किया था। आगे किस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग का वर्णन है वो आप सुनिए, जिसमें कहते हैं कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुशल प्रश्न करियासन दीन है, पूज प्रेम परिपूर्ण कीन है, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमीके, सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। कुशल पूछ करके मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन किए, उन्हें संतुष्ट किया। फिर महर्षि भरद्वाज जी ने अमृत ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल भगवान राम को खाने के लिए दिए। इसी प्रयाग में बैठ कर के सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उस सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकत शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। ऐसी तीर्थराज प्रयाग का आप दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा यमुना के सानिध्य में लोग किस प्रकार से डुबकी लगा रहे हैं और पांडुन ब्रिज को पार करते हुए लोग किस प्रकार से चले जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं गंगा मैया की और त्रिवेणी में आकर के स्नान कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु।